ताकि जो हमारी चर्चा कल हो रही थी उसको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में रख सकें और जो समझाने का प्रयास कर रहे हैं, व्हाट वी आर ट्राइंग टू लर्न एंड अंडरस्टैंड, दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय द स्टूडेंट्स. सो आई नो लिटिल टाइम डिफरेंस हो गया, दैट आई जनरली गिव लिटिल लेटर टाइम, दैट अगर लेट हुआ तो नोबडी शुड बी केप्ट वेटिंग. बट आज उल्टा हो गया कि हम जल्दी रेडी हो गए और स्टूडेंट्स अभी ड्रॉप हो गए. तो कोई बात नहीं, आई विल रिपीट सम ऑफ द थिंग्स. प्रशांत और से ही शुरू कर लेते हैं. आप लिंक देख पा रहे हैं जो मैंने शेयर किया है चैट में? सेकंड. There are 2-3 links I have shared, which I have saved in my mail because I want to use these examples. Copy link and use this example chat. अभी आप लिंक देख सक रहे हैं प्रशांत जी? Can you open that link and tell me what you are reading? Read aloud. Others will join and they will also benefit. Indian prisoners saw a surge in under trial prisoners over a decade. हाँ बोलो आप. मैं एक मिनट हेडफोन निकाल रही हूँ ताकि मेरा भी आवाज कम आए. आप ठीक है, आप पहले सेल्फ स्टडी करो. आई विल स्टे ऑनलाइन. मैं हेडफोन्स निकाल रही हूँ जब तक अदर्स विल जॉइन. सेल्फ स्टडी शुरू कीजिए. कर रहे हो ना कि दूसरा काम कर रहे हो घर का? नहीं पापा, मैं स्टडी कर रहा हूँ. हाँ ठीक है, आप स्टडी करो. उसको मैं भी वेट करती हूँ दूसरे लोगों के ज्वाइन करने का, ताकि हम 10 मिनट में इस पे चर्चा कर सके और फिर आगे अपनी प्रेजेंटेशन और चर्चा और समझ को बढ़ाएं. यस मैम, यस. हाँ, दोज हु आर इंटरेस्टेड शुड रिमेन इंटरेस्टेड, नहीं तो इंटरेस्ट चला जाता है स्टूडेंट का. Yeah, you read. I will stay online. These things. इसका कहाँ गया है? सब क्या है? जल्दी में चीजें समझ में नहीं आती. पक्का है ना आपको रास्ता पता है? कोई डाउट आएगा तो आप बताना. तब तक मैं डाउट आएगा नहीं आएगा ना? डाउट तो नहीं आएगा, तो आएगा तो कुछ नहीं होगा. ठीक है, ठीक है. Okay. That's the first link I have shared. Second one also I want to revisit. In my mail I have sent about migrant workforce. I have taken one link to discuss in this context of police judicial reforms. Copy link from my mail. This is the second one. Paste. This we should have in place. Now I am fine. These two things are very important. And third one was sent mail. Under trial prisoners report. Under trial prisoners report. Copy link. Under trial prisoners report. ये सब पढ़े नहीं तो फिर नहीं समझ पाएंगे कि वो क्या रहा है. Study. Now we will wait for others to join and start the. Prashanta, in 10 minutes I will wait for your response once you read, because others will join in 10 minutes. यस मैम, यस मैम. हाँ, क्या समझ आया क्या नहीं वो थोड़ा बताना पड़ता है. नहीं तो एंगेजमेंट स्टूडेंट का नहीं होगा तो टीचर बोलते जा रहे हैं और मालूम नहीं है कोई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा. यस मैम, यस मैम. आज हमको ये भी चर्चा करना है कि स्टूडेंट का बैकग्राउंड क्या है, कितना उनको समझ आ रहा है. In justice system.
अंधेरा हो गया। अच्छा, आपका माइक को बंद करो प्रशांता, कुछ चॉपिंग का आवाज आ रहा है। जी मैम जी। अभी पढ़ना शुरू करो। All are requested to look at the links which are shared in the chat box and click the link because it will open important information related to the course we are studying. I want to give you 10 minutes to study these links. Then we will start the discussion based on your understanding of what you have read. Is that clear to everybody? हाँ ना बोलना है वीडियो ऑन करके, नहीं तो मैं यस सोचूंगी। मैम। हाँ पढ़िए थोड़ा। रुचि रुचि बनाई रखनी चाहिए हम स्टूडेंट की। जो आप पढ़ रहे हैं प्लीज मेक पॉइंट्स फ्रॉम दैट इन योर नोटबुक। ऐसे रैंडमली नहीं बोलना है, 2 वाक्य बोल दिए 20 पढ़ने की चीज पे नहीं। प्लीज मेक पॉइंट्स फ्रॉम ईच पेज। दिस इज वेरी डिलिबरेटली बीइंग डन ताकि आपको समझ आए केस स्टडी क्या होती है, रिपोर्ट क्या होती है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से रिलेटेड चर्चा से क्रियान्वित कैसे किया जाता है। ऐसे थ्योरेटिकल समझना नहीं है, हमें ग्राउंड लेवल पे समझना है वो कोर्स। इट हैज टू बी रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ स्टडी। इट इज अ स्पेशलाइजेशन इन इटसेल्फ, सो प्लीज मेक पॉइंट्स। I don't mind taking half an hour extra class every day, today, tomorrow, but I want you to make points from what I am sharing with you. Please do so. Thank you very much. हाँ बोलो ममता, क्या बोलना चाह रहे हो? What would you like to say? Please switch on your video and tell me, ताकि शक्ल की पहचान में आ जाएगा मेरे को। मेरा आवाज आ रहा है ना? मैं हेडफोन लगाई हूँ।
अभी रेज्ड हैंड बोलते नहीं है, बताते नहीं है। आपका माइक ऑन कीजिए ममता। तो चैट में लिखिए आपका सवाल। डू यू हैव अ क्वेश्चन? When you have finished reading one report, please tell me the points either in the chat or switch on your audio and tell me. I am ready and waiting. आप लिंक देख पा रहे हो कि नहीं? ओके, कौन बता सकता है क्या आइडिया है वो लिंक शेयर करने का? उसमें से क्या समझ आ रही है? हु कैन टेल सम पॉइंट्स which are relevant to what has been shared with you in the context of the course on criminal justice, MSW 32? Who is willing to share? Because my teaching style is partnership. We have to be partners in the teaching learning process. ऐसे सो जाएगा विद्यार्थी तो टीचर क्या करेगा? बताइए ममता, बताइए ममता, प्रशांता, एक एक करके बताइए आपका समझ। मैम मैं बताऊं? बताइए, फिर बाद में ममता की सुनेंगे, फिर बाद में मेरी सुनेंगे। हाँ, मैम जो प्रिजन वॉच है एक कॉम्प्रिहेंसिव डाटा पोर्टल, उसने जो डाटा लास्ट 25 ईयर्स का लेके एनालाइज किया है, एक्सलेंट। तो उसमें वो बोल रहे हैं कि आज पर डाटा फ्रॉम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो इन 2012 प्रिजनर्स हमारे जो अंडर ट्रायल थे वो 66% थे, जो राइट, राइज कर गया कि 76% को। राइट। और ये जो हमारा राइज हो रहा है ड्यूरिंग कोविड टाइम 2020, सबसे ज्यादा हम्म, राइज हुआ कि पहले था 69% टू 76, रीजन बीइंग इनडिस्क्रिमिनेट अरेस्ट बाय पुलिस विदाउट प्रॉपर consideration from marginalized communities. वेरी गुड, वेरी रेलेवेंट, वेरी रेलेवेंट, यस। और क्या उस बताया है? पढ़ के बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ताकि सब सुनेंगे और आपकी भी रिवीजन हो जाएगी। हाँ,
उसके बाद मैम थोड़ा नोट बना लेता हूँ मैम प्लीज। हाँ करो, जी जैसे आपको उचित लग रहा है हाँ करो। जी। आप वीडियो भी ऑन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ममता आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? सुषमा आपने शुरू किया है पढ़ना जो मैंने लिंक शेयर किया है? हर एक को पढ़ना पड़ेगा। दिस इज डेटा, दिस इज रॉ डेटा, दिस इज प्राइमरी डेटा। जो आप रिसर्च में पढ़ते हो उसको रिलेट करने का भी प्रयास कीजिए। जब आप एक कोर्स पढ़ते हो तो उसके दूसरों कोर्सेज के साथ भी रिलेट करने का प्रयास कीजिए। डोंट लुक एट एनी कोर्स इन आइसोलेशन। दैट इज द स्किल ऑफ अ प्रोफेशनल सोशल वर्कर। यस प्रसन्नता। Shushma, Mamta, are you reading what the link I have shared? Can you open the link or not? सबसे पहले वो बताइए मुझे। हम 5 बजे क्लास हो गया, अभी पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ अभी जल्दी कर लिया, अभी जल्दी शुरू कर दिया। 5 बजे क्लास, अभी 5 बजने वाला है, जल्दी शुरू कर दिया जल्द। हाँ मैं रिपीट कर सकती हूँ जो मैंने बोला, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 7 बजे तक ले लूंगी, कंप्लीट करूंगी सब पॉइंट्स जब तक आपको समझ नहीं आएगा सब कुछ। अभी आप जो लिंक शेयर किया है ना उसको क्लिक करो, क्लिक करो और उसको पढ़ो। अभी समझ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम। हाँ क्लिक द लिंक, वन लिंक वन क्लिक, वन बाय वन यू ओपन द लिंक। इंडियन प्रिजन्स, एक लिंक कहता है इंडियन प्रिजन सॉ सर्ज इन अंडर ट्रायल प्रिजनर्स ओवर अ डेकेड। वो पढ़ो किसने रिपोर्ट बनाई है। एक संस्था है प्रिजन वॉच, वो डेमोग्राफिक लेता है प्रिजनर्स क्या, ड्यूरेशन ऑफ कन्फाइनमेंट कितना था। मुझे ऑडियो बंद करो, मैं बोल रही हूँ। 25 साल का डेटा, 25 साल का डेटा निकाला है। सुन रहे हो आप लोग? 25 साल का डेटा निकाला है। ये निष्कर्ष निकाला है, बहुत सारे निष्कर्ष निकाले हैं, उसमें से ये एक निष्कर्ष ये निकाला है कि पिछले 10 साल में इंडियन प्रिजन्स हैव हैड मोर अंडर ट्रायल प्रिजनर्स with the increase from 66% of prisoners in 2012 to 76% in 2022। बहुत रीसेंट डेटा है, ये पिछले साल का डेटा है। प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया की एक रिपोर्ट है और वो रिपोर्ट जो नीले में दिख रही है लिंक में, उसको क्लिक करोगे तो डिटेल आएगा। ये रिपोर्ट किसने रिलीज की है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने रिलीज की है, ठीक है। और सबसे ज्यादा राइज ऑफ प्रिजनर्स कब हुए हैं? पैंडेमिक ईयर 2020 में हुए हैं, ठीक है, जब अंडर ट्रायल प्रिजनर्स 69% से 76% रिलीज इंक्रीज हुए हैं। इसका प्राइमरी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर क्या बताया गया है इस रिपोर्ट के मुताबिक? इसका प्राइमरी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर ये बताया गया है, इनडिस्क्रिमिनेट अरेस्ट वर कैरिड आउट बाय द पुलिस विदाउट प्रॉपर कंसिडरेशन। वो किसने बताया? इंडिया स्पेंड करके रिपोर्ट है अगस्त 2022 की। Individuals belonging to marginalized communities were impacted disproportionately. Other factors such as limited access to legal assistance. कोविड के टाइम में कोर्ट्स बंद थे, लॉयर्स की अवेलेबिलिटी कम थी, सब लोग ऑनलाइन वकील की पेमेंट नहीं कर सकते थे, एक्सेसिबिलिटी भी नहीं थी, पता भी नहीं था एक्सेस कैसे करना है लीगल असिस्टेंस, फ्री लीगल एड की समझ भी कई लोगों को नहीं होती है। Other factors such as limited access to legal assistance and difficulties in meeting bail conditions contributed to underprivileged individuals spending time in prison। वो कन्विक्ट नहीं हुए थे लेकिन उनके जेल में भर्ती कर दिया गया था। टू थ्रो लाइट ऑन दिस इशू, इंडिया स्पेंड ने प्रिजन वॉच करके एक पोर्टल लॉन्च किया, जैसे कॉम्प्रिहेंसिव वेबसाइट पोर्टल लॉन्च किया, PORTL। उसमें क्या बताया? प्रिजन स्टैटिस्टिक्स डेटा वाज प्रोवाइडेड ऑन दैट पोर्टल, जिसमें अंडर ट्रायल इनमेट्स इन इंडिया ऑफ 25
25 years के अंडर ट्रायल सिंस 1997, वो सारा डेटा कंपाइल करके प्रिजन स्टैटिस्टिक्स जिसको कहते हैं, इट वाज रिलीज्ड बाय एनसीआरबी। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था इस डेटा को पोर्टल पे डालने का? द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वाज टू एनालाइज द पैटर्न within the under trial inmate population and identify trends across the states of India over the years। महाराष्ट्र, मुंबई, बिहार, यूपी, दिल्ली, कौन से स्टेट से कितने लोगों को ट्रायल के पहले ही जब्त कर दिया गया, प्रिजन में डाला गया, वो सारा डेटा को एनालाइज किया गया। उनकी एज क्या है, उनका ड्यूरेशन ऑफ कन्फाइनमेंट क्या था, नेचर ऑफ क्राइम क्या थे जिसमें वो इन्वॉल्व थे। ये सब रिसर्च के अंतर्गत भी आता है और आपके इस कोर्स के अंतर्गत भी आता है। आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोलने का प्रयास कर रही हूँ ये रिपोर्ट के जरिए? 3 in 4 Yes, prison ma'am. inmates, हाँ, तो अब ध्यान से सुनो। 3 in 4 prison inmates are under trials according to this study। Delhi, Bihar and Jammu and Kashmir reported the highest proportion of under trials। Smaller states and union territories like Manipur and Chandigarh observed decline in under trial inmates। Larger states में महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल में there was a reduction, कम हुए percentage of under trial prisoners since 2021। इसी रिपोर्ट के अंतर्गत ये भी पता चला that 76% of inmates in Indian prisons were under trials in 2022 and under trials were highest in Delhi, Bihar and Jammu and Kashmir। वो तो बताया है। ये भी बताया है कि in Delhi the share of under trials in prison has been rising in the past 10 years, but the biggest jump was in 2020 जब ये अंडर ट्रायल्स 82% से 90% तक चले गए और 2020 में 90% तक जाने का मतलब कि जंप वाज टू हाई, वाज टू लार्ज अ नंबर। हम कई बार चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, अरे क्या फर्क पड़ता है, हमें क्या काम है अंडर ट्रायल से। ऐसा नहीं होता है। एज अ प्रोफेशनल सोशल वर्कर वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट दिस रिपोर्ट इज सेइंग, what are the implications of what this report is saying? It is saying that in Bihar, for example, the number of convicted individuals declined, which is very good, but it had the highest influx of new inmates, जो नए लोग भर्ती हुए as convicts, as under trial prisoners, वो उत्तर प्रदेश को भी बीट कर गया, बिहार में ज्यादा भर्ती की हुए। अब वो विश्लेषण करती है ये रिपोर्ट, विश्लेषण समझते हो, एनालिसिस, ऐसा क्यों हुआ, और ये सोशल वर्कर का भी काम है पता करना कि ऐसा क्यों हुआ और क्यों नहीं हुआ। In Jammu and Kashmir, the report says the percentage of under trials dropped from 90 to 86%, which is very good। 86% of prisoners were under trials in Jammu and Kashmir। उसके बाद वो कास्ट वाइज ट्रेंड देता है, कास्ट वाइज। मैं दोबारा क्यों बोल रही हूँ? Yesterday I told you, if you remember in the introduction conversation, that हम कई बार अननोइंगली किसी कास्ट और कम्युनिटी को ब्रैकेट कर देते हैं, या वो ब्रैकेट हो जाती है for various reasons। That these are the castes and these are the communities are where crime and deviance is more prevalent। अब ऐसा कहना उचित है कि अनुचित है, ये सोशल वर्कर का काम हो जाता है। So this report says that among the largest states with over 1,000 under trial prisoners, Tamil Nadu has the highest percentage of under trial inmates from underprivileged class। अब मुझे पहले बताओ underprivileged class को तुम कैसे समझते हो, ये बताओ। कोई समझता है underprivileged class का मतलब क्या है? इससे पहले कि आप फिर सो जाओ जाके अपने घरों में और हम बोलते रह जाए। I will, because you didn't read the report or you are not able to open the link, I don't know, but I want to focus on the report in more detail because it has implications for the theoretical inputs I'm going to give you in future for the next 2 days classes that I'm going to have। So please save these 3 links by the way। इससे पहले कि तुम बोलो कि अभी लिंक खोल नहीं पाए, शाम को खोल पाए लेकिन हमको लिंक ही नहीं मालूम किधर था। Please save these 3 links, they are useful links। बहुत recent reports हैं ये, updated reports है, पुरानी report नहीं दी है मैंने आपको। A majority of the under trials, this report says, belong to the oppressed caste groups, including scheduled caste, scheduled tribes,
and other backward classes. That India spend report of December 2023 has said, 2023 को गए 1 वीक हुआ है, तो कृपा करके ये रिपोर्ट पढ़िए अगर हमें अपडेटेड रखना है अपनी समझ को. Caste prejudices and over policing of certain communities are important social factors जिसके वजह से marginalized caste groups are in jail. और इसी का रेफरेंस मैंने दिया था कल जब मैंने प्रोफेसर विजय राघवन का नाम लिया कि उनकी संस्था 30 साल से इस फील्ड में काम कर रही है. प्रोग्रेस इज वेरी स्लो बट दे आर नॉट गिविंग अप. ठीक है. पॉवर्टी की वजह से, हाई कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन की वजह से, पुअर क्वालिटी ऑफ फ्री लीगल एड की वजह से, सोशल इनइक्वालिटीज की वजह से ये लोग जो इम्प्लीकेट होते हैं अंडर ट्रायल प्रिजनर्स कहलाते हैं. दे आर नॉट एबल टू गेट जस्टिस easily. Secondly, in states like Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir, nearly half of the under trial population spends more than a year in prison without a court verdict. 1 साल उनको प्रिजन में ही रखा जाता है. This is what the report says. वर्डिक्ट नहीं होता है, कोर्ट का फैसला नहीं आता है. In other states such as West Bengal, UP, Maharashtra, Gujarat and Rajasthan, 1/3 of under trials को 1 साल से ज्यादा की इम्प्रिजमेंट होती है. ये स्टडी की गई है. इस स्टडी के बेसिस पे रिपोर्ट निकाली गई है. सदर्न स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु एंड केरला, 90% ऑफ अंडर ट्रायल्स स्पेंड लेस देन अ ईयर इन प्रिजन. इसके बाद व्हाट एल्स डज द स्टडी से? इसके अलावा वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट द स्टडी डिराइव्स इट्स स्ट्रेंथ फ्रॉम अ May 2017 में एक लॉ कमीशन की रिपोर्ट निकली थी which required to impose something called reasonable conditions for bail. Reasonable conditions for bail मतलब अंडर ट्रायल जो टाइम स्पेंड करने वाला है प्रिजन में उसको बेल जो मिलनी है, उसी जो वकालत की जा रही है बेल के लिए, there should be reasonable conditions for granting bail. और इंडिया स्पेंड की ये रिपोर्ट अगस्त 22 में निकली. It should not insist कि लोकल श्योरिटी दो. The convict should not be told कि जब तक तुम लोकल श्योरिटी नहीं दो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं. एंड अक्यूज्ड पर्सन को बेल देने के प्रावधान की बात की गई. इसके अलावा इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है जब अंडर ट्रायल्स की स्टडी की गई इन वेस्ट बंगाल फॉर एग्जांपल कि वो ज्यादातर 3 out of 4 अंडर ट्रायल्स आर बिलो 10 स्टैंडर्ड. 10वीं कक्षा भी नहीं पूरी की है उन्होंने. they have had limited access to education. अगर एजुकेशन पे लिमिटेड एक्सेस हुआ तो उनको लीगल एड में भी लिमिटेड एक्सेस हुआ क्योंकि उनकी समझ, उनकी पढ़ाई लिखाई, अगर वो फर्स्ट जनरेशन लर्नर हैं वो कितना समझ पाते हैं लीगैलिटी. पेरेंट्स अगर पढ़े लिखे नहीं हैं तो कौन समझाएगा उनको. कई बार हम कतराते हैं आम जनता होके टू हेल्प पीपल हु नीड लीगल असिस्टेंस. ये सच है कि नहीं है ये बताओ. सबसे पहले कोई आया हमारा पड़ोसी कि मेरे से ये हो गया, या मेरे रिश्तेदार या परिवार के किसी सदस्य से अनजाने में कुछ हो गया, हम मदद करने के लिए रेडी रहेंगे क्या? हाँ बोलो, बोलिए पूजा. आगे मैडम बताइए, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं तो अच्छा रहेगा. हाँ मैडम, हम तो जरूर सहायता करेंगे. हाँ, वेरी गुड. त्रिलोचन, are you following what I am trying to say? Explain, read in the context. प्रेजेंटेशन पे भी आएंगे वापस, बट आई वांट ये जो लिंक्स मैंने शेयर किए वो दिख रहे हैं सबको, चैट में मिल रहे हैं. हाँ सुषमा रानी बोलो, आपकी बारी है. मैडम लिंक नहीं दिखाई दे रहा है, कहाँ पर क्लिक करें? रुको मैं फिर से वो लिंक को पोस्ट कर रही हूँ क्योंकि क्या हुआ, मैंने सोचा किधर गया लिंक. मैंने सोचा कि मुझे टाइम लगेगा ज्वाइन होने में, लेकिन लकीली मेरा जो सामान था मेरा फ्लाइट में से वो जल्दी से आ गया, तो मैं जल्दी से टैक्सी में बैठ गई और मैं क्लास शुरू कर दिया क्योंकि मेरा लैपटॉप तो मेरे पास था ही ना.
मैं तो कल से ही ट्रैवल कर रही थी तो मेरा लैपटॉप मेरे साथ था, लेकिन मुझे श्योर नहीं था कि मैं क्लास कितने बजे शुरू कर पाऊंगी, तो मैं थोड़ा मार्जिन लिया था। तो अब मैं दोबारा लिंक पोस्ट कर रही हूँ। अब देखो लिंक आपको पढ़ने में आ रहा है। 3 लिंक मैं भेजा है, 3 लिंक मैं पोस्ट कर रही हूँ। आई वॉन्ट ईच वन ऑफ यू टू गो थ्रू दैट। उसी से मैं पढ़ के समझाने का प्रयास कर रही हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट कि सबको समझ आए कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। शेयर अभी दिख रहा है लिंक? कुछ बोलते ही नहीं है। नहीं मैम, कुछ नहीं दिख रहा है। चैट में देखो ना, चैट में नहीं देखते तुम क्या? हाँ अभी दिख रहा है मैम। हाँ, तो उसको प्रेस करो और अपना विंडो खोलो। विंडो मतलब उसको विंडो में खोलो अपने लैपटॉप पे या फोन पे और पढ़ो उसको। हाँ मैम, दिख रहा है, दिख रहा है, और दिख पढ़ो, रहा है। पढ़ो, वो बहुत काम की चीज है। वो लेटेस्ट रिपोर्ट है दिसंबर 2023 की, जो मैंने आप लोगों के लिए निकाली है ये कोर्स समझाने के लिए। उसको उसको क्लिक करके पढ़ो, फिर से मतलब कहीं जाओ नहीं, यहीं रहो, उसको पढ़ो, ताकि मैं जब समझाऊं। अभी 10 मिनट में मैं उतरूंगी मेरे घर पे, तो 2 मिनट लगेगा मेरे को सामान ऊपर ले जाने में, लैपटॉप ले जाने में, फिर से मैं ज्वाइन करूंगी। तब तक ये लिंक आपको पढ़ लेना चाहिए। वो लिंक क्या समझ आ रहा है पढ़ के वो बताना पड़ता है आप लोगों को 10 मिनट के बाद। कर सकते हो ऐसा? कोई बोल ही नहीं रहा है। सेम जिन से तो मैं रेकॉर्ड करते लूंगी। क्या नहीं समझ रहा? मुझे बोलो ना। अभी तुम उड़िया में बोल रहे हो, मेरे को समझता नहीं है। खल खल मैं तो बोलो हिंदी और इंग्लिश में बोल रही हूँ। बोलो, कुछ हेल्प एक दूसरे की कर सकते हो। हाँ ओपन हाँ ओपन ओपन ओपन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये लिंक सेव करो अपने लैपटॉप या फोन या जीमेल में, सेव करो। ये सिर्फ आज के लिए नहीं है, आगे वार के पेज लिए भी है। करना से कर सेव कराई अरे जी एटा कौन हाँ, आछे ये क्या आ गया ये क्या है देखो। मैं चाहती हूँ सेव करो, उसको पढ़ो, उसको समझो, ओवरव्यू फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये जो है ना इंडियन प्रिजन की रिपोर्ट है, उसमें पूरा डेटा है। हाँ, और दूसरा माइग्रेंट वर्कफोर्स पे क्या लिखा है वो पढ़ो। काफी कुछ मैंने बताया है ये आधे घंटे में, लेकिन अभी और भी कुछ समझने का और तुम्हारी समझ को, आप लोगों की समझ को ऐसे नॉक करके पूछने का मतलब है। ऐसे लेजी जैसा स्टूडेंट नहीं बनना है, एक्टिव स्टूडेंट बनना है। एवढा की देखियोनी ऐसे पड़ियो प्रिजन ये सोचा पड़ियो ओ इन बिहार इन मुझे ओडिशा मुझे ये के दरकार नहीं ओके एवढा खाली पड़ियो इंडियन प्रिजन से सर्च सर्च ना जी दुसुनी तंग कथा केम कया बेटा again go back again read again go back यस, okay मुझे पकड़ ये बोए नहीं primary conclusion factor of strategy এটা তো কপি করে নিয়ে যে বাদে পেস্ট করে দেব side ram पढ़ करिए लिख करिए কিন্তু এটা কোন इठी এটা হলো না কোন here बाकी लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं त्रिलोचन वगैरह? दिल्ली 76% Indian prison were under
हाँ दिल्ली वाट बिहार घंटे बंद जम्मू करियो एंड लिंक टाइप से इन बिहार एक कॉपी कर दिलो लिंक को वाट इन बिहार इतने हाँ नंबर ऑफ इम्पोर्टेंट डेटा है क्योंकि और उसमें दो लिंक है जहाँ रिपोर्ट दिखता है ये खराब है दो धीरे धीरे परिणाम सुशीला पूजा सबको देखना पड़ता यस है मैम रीड इट प्लीज रीड इट उसका पॉइंट्स चाहे चैट में लिखो लाइक 10 मिनट में वापस मैं रिजॉइन करने वाली हूँ आप लोग का पॉइंट सुनने के लिए क्योंकि वो थोड़ा टैक्सी को छोड़ के लिफ्ट में ऊपर जाना पड़ेगा मुझे उसके लिए मैं चाह रही हूँ कि ये टाइम यूटिलाइज हो जाए और आप लोग को भी समझ आए कि ऑनलाइन और ऑफलाइन की दुनिया का मेल कैसे करना है कैपेसिटी इंडियन प्रेजेंट है उसका रेलेवेंस भी बताना है आप लोगों को मुझे कि क्यों मैंने ये लिंक शेयर की उसका क्या तात्पर्य है आराम से आराम से मैम एक क्वेरी है मैम बोलिए बोलिए क्वेरी बोलिए मैम जैसे कल बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रिलेवेंस ऑफ फैक्ट्स में हम पढ़े थे मोटिव प्रिपरेशन कंडक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ एड तो मोटिव में अगर हम ये था कि जब क्राइम कोई कर रहा है उसका मोटिव क्या था कोविड के टाइम पे सबसे ज्यादा इनमेट्स इन्फ्लक्स हुआ है प्रिजन में तो जब कोविड के टाइम पे मैडम जाहिर सी बात है कि उनका मोटिव कुछ खराब नहीं होगा हाँ कोई बाहर चले गए होंगे तो उनको इतना दिन में फिर प्रिजन में क्यों रखा गया है ये बात हम फिर से करेंगे पहले रिपोर्ट पढ़ो जनरलाइज नहीं कर सकते हैं कि कोविड के टाइम में ऐसा हुआ होगा और कोविड भाई साहब यहाँ साइड लेके बस रोको अंदर जनरलाइज नहीं कर सकते दैट इज द फॉल्ट ऑफ द सोशल वर्कर इफ वी आर जनरलाइजिंग and it depends from case to case so we cannot be 100% sure but give me 10 minutes यहाँ से right लेके रोक दीजिए give me 10 minutes I will rejoin and we will discuss this again we will also open it up for discussion okay give me 10 minutes to rejoin please yes ma'am.
Robert Gordon does not know this. चलिए अब बताइए, क्या पढ़ा, क्या समझा? वापस आ गए, अब कोई इंटरप्शन नहीं होगा, ठीक है? चार्जिंग में लगा देंगे और कंटिन्यू करेंगे विद नो इंटरप्शन। बताइए क्या पढ़ा है और क्या समझा है, और उसके बाद प्रशांता का सवाल का जवाब भी देने का प्रयास करेंगे कि क्या मोटिव हो सकता है, क्या एक ही मोटिव होता है किसी चीज का करने का, या एक से ज्यादा मोटिव हो सकता है, ये करेंगे चर्चा। पहले प्रशांता का पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं कि उनकी समझ से क्या मोटिव हो सकता है। आवाज आ रहा है मेरा? यस मैम। हाँ, अब बताओ। आई एम बैक इन एक्शन। आई विल जस्ट स्विच ऑन वीडियो इन 2 मिनट्स, चार्जिंग में लगा के। हाँ बताइए, सोच के बताइए कि क्या मोटिव हो सकता है। मैम स्पेशली कोविड के टाइम पे हाँ जो हमारा अथॉरिटीज कुछ कानून लगा रहे थे इंस्टेंटली कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हुआ या एसपी की ऑफिस से, पुलिस ऑफिस से कि आपको बाहर नहीं जाना, कुछ कोविड रिलेटेड था कि कैसे बचना है, अगर उस टाइम पे किसी को जरूरत पड़ गया तो वो पुलिस जैसे पकड़ लिया। तो यहाँ अगर आप मोटिव की देखेंगे तो मोटिव मैम जो मुझे समझ में आ रहा है कि इतना गलत नहीं था, बट हाँ वो कानून तोड़े हैं। ओके, कोई तो पर्टिकुलर एग्जांपल है आपके? हाँ आपके उसमें पर्टिकुलर एग्जांपल मैम, जब मैं एक बार गया था कि मेडिसिन के लिए, करेक्ट, तो पापा की मेडिसिन के लिए गया था, तो उस टाइम पे मुझे 3-4 पुलिस ने पकड़े थे। तो ठीक है, मेरे पास प्रूफ था कि मैंने दिखाया हाँ ये था। खैर उन्होंने मुझे राइट, बोले कि आज सुन एज़ पॉसिबल चले जाइए। तो इन केस मेरे करेक्ट, पास नहीं होता मुझे भी ऐसे ही करते। कर सकते थे, कर जी सकते मैम, थे, जी मैम, जरूरी जी नहीं मैम। है। आपने कोई क्राइम नहीं कमिट तो किया था। इस वक्त हम जी मैम। क्राइम और डिवियंस की बात करने का प्रयास कर रहे हैं, करेक्ट? तो मैम जो हाँ बोलो। स्पेशली जो कोविड टाइम पे इतने सारे इन्फ्लक्स हुआ है, सारे तो जो मुझे समझ में आ रहा है सारे तो क्राइम की हिसाब से नहीं गए होंगे। नॉट तो ऐसे नेसेसरी कुछ है। मैम कुछ मैकेनिज्म है जैसे एज ए सोशल वर्कर हाँ कि हम कुछ जुडिशियरी हो या पुलिस सिस्टम के साथ कुछ लाइज करके कि हाँ इनका स्पीडी ट्रायल करवा दें, या करेक्ट, जैसे कुछ उनका हेल्प कर दें, ऐसे कुछ है कुछ मैकेनिज्म मैम? ये मैकेनिज्म पे हम लोग आएंगे आगे, और इसकी वजह से मैं आप लोगों को
एक मिनट होल्ड करो, कोई आ गया अभी, रुक जाओ एक मिनट, मैकेनिज्म की वजह से। मैकेनिज्म कुछ भी फुल प्रूफ नहीं होता है ना, ये मैं बोलने का प्रयास कर रही हूँ। दूसरा Yes, मैं ma'am. क्या सजेस्ट कर रही हूँ कि जो ये प्रयास फील्ड एक्शन प्रोजेक्ट का मैं नाम ले रही हूँ कल से, Yes, उसको yes, थोड़ा ma'am. पढ़िए, गूगल कीजिए उसको, और टिस की वेबसाइट पे जाके देखिए कि फील्ड एक्शन प्रोजेक्ट्स क्रिमिनल जस्टिस सेंटर फॉर क्रिमिनोलॉजी एंड जस्टिस है, ठीक है, टिस का Yes, सेंटर ma'am. फॉर क्रिमिनोलॉजी एंड जस्टिस है, उसका लिंक है वेबसाइट पे, टिस का वेबसाइट पे। और प्रोफेसर विजय राघवन का नाम भी गूगल करिए, आपको मिलेंगे उनसे रिलेटेड जो जो वो लोग प्रयास कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं रिलेटेड टू प्रिजनर्स एंड अंडर ट्रायल्स। मेरी एक कलीग है डॉक्टर पेनिलोप टॉन, है मतलब थी वहां, है बता, अभी दोस्त है इसलिए है बताते हैं, मैं नाम लिख रही हूँ, उनको भी गूगल करो। शी हैज जी डन हर पीएचडी ऑन अंडर ट्रायल प्रिजनर्स, 17 साल उन्होंने प्रोफेसर विजय राघवन के साथ काम किया प्रयास में, आज वो ट्रस्टी हैं, और 12 साल पहले उन्होंने, 10 साल पहले सॉरी, उन्होंने पीएचडी की है इस फील्ड में। तो देर इज नो वन आंसर, बट इट इज वेरी गुड एटलीस्ट यू स्टार्टेड आस्किंग द क्वेश्चंस दैट रिटेन्स माय इंटरेस्ट, कि चाहे आदमी थक के आ रहा है, चाहे डिले हो गया है, चाहे टैक्सी वाला आराम से हमें ले आया, हमारा क्लास लग रहा है, तो हम भी एज अ टीचर मोटिवेटेड होते हैं कि हम भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ला के आपको कल दें, अगर आज हमारे पास जितनी है हम उतनी तो दे, कल और ला के दे, बट गोइंग बैक, डाइवर्ट नहीं करना है मुझे, वापस उस पे जाना है जो मैंने आपको आधा घंटा पहले लिंक दिए हैं, मुझे वो लिंक की बात पहले खत्म करनी है, फिर इन पे आना है। सवाल लिखो, सवाल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो मुझे yes, वापस लिंक बताओ, आप बताओ क्या और आपने पढ़ा, और लोग ऐड करेंगे उसमें कि उन्होंने और क्या पढ़ा और क्या समझा, आप बताओ मेरे को। माइग्रेंट वर्कफोर्स का एक लिंक है, उसमें जुडिशियल रिफॉर्म्स पे कुछ है, वो तो वही है अंडर ट्रायल प्रिजनर्स का, और दूसरा लिंक क्या शेयर किया है मैंने, देखो 2 लिंक थे ना, एक इंडियन जस्टिस सिस्टम पे है, मैम फर्स्ट, यस मैम, फर्स्ट जो है जुडिशियल रिफॉर्म्स, हाँ इंडियन प्रिजनर्स सर्ज इन अंडर ट्रायल प्रिजनर्स ओवर अ डिकेड, हाँ, और दूसरा, सेकंड हाँ दूसरा तो बताओ, था मैम पुलिस जुडिशियल रिफॉर्म्स, ये दोनों फर्स्ट और सेकंड में मैम मुझे सेम नजर आ रहा है ये। मुझे भी सेम। तीसरा देखो, तीसरा कौन सा शेयर किया है, मुझे भी इंडियन अभी देखो, प्रिजनर्स सर्ज इन अंडर ट्रायल प्रिजनर्स ओवर अ डिकेड। हाँ तीसरा, तीसरा भी वही है, ऐसा जी कैसे कर मैम। दिया, डजेंट मैटर। अब हाँ मुझे ये ये मैम। बताओ, हाँ इंडियन प्रिजनर्स रिपोर्ट पे वापस आओ, और जो मैंने लिंक बोला क्लिक करने को, जो याद है ब्लू में मैंने बोल रही थी जब मैं टैक्सी में थी, इंडिया स्पेंड करके एक बोल्ड में है, इंडिया स्पेंड और प्रिजन वॉच, दो दो चीजों का टर्म आया है यस मैम। उसमें, इंडिया स्पेंड को क्लिक करो, आप सबको बोल रही हूँ, सिर्फ प्रशांत को नहीं बोल रही हूँ, इंडिया स्पेंड को क्लिक करोगे तो आएगा अ सेपरेट बेल लॉ कैन हेल्प डीकंजेस्ट इंडियाज जेल्स, वो पढ़ो, वो क्या बताता है, उसमें डेटा क्या है, उसमें इंटरनेशनल डेटा भी है, इसलिए मैं वो चाह रही हूँ, इंडिया स्पेंड मिला है, वो पेज बताती हूँ, उसी में वो रिपोर्ट में इंडिया स्पेंड है ना, एक इंडियन प्रिजनर्स वाला जो लिंक है ना, नीचे आओगे सेकंड पैराग्राफ में, अ प्राइमरी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू द ट्रेंड इज द इनडिस्क्रिमिनेट अरेस्ट के बाद लिखा इंडिया स्पेंड रिपोर्टेड इन अगस्त 2022। पढ़ रहे हो कोई या नहीं पढ़ रहे हो, सो गए हो जाके चाय पीने, हम घर आके चाय नहीं पी रहे, तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं शो करोगे देखो तो हम आगे क्यों बढ़ेंगे,
आप वो लिंक क्लिक करो और ये पाओगे, ये क्लिक करो, ये टाइप करो अपने टैब में, अ सेपरेट बेल लॉ कैन हेल्प डीकंजेस्ट इंडियाज जेल्स। तब मिलेगा तुमको। अगर तुमको और समझता नहीं है, आप लोगों को और समझ नहीं रहा है, तो आप समझोगे कि ये डेटा क्यों इंपॉर्टेंट है। डेटा क्यों इंपॉर्टेंट है वैसे बताओ, डेटा क्यों इंपॉर्टेंट है? ये चर्चा होनी चाहिए हमारी, हम सबकी। चैट में देख रहे हो मैं क्या टाइप करके भेज रही हूँ या नहीं? चैट को देख रहे हो? 24 अगस्त 2022 की ये रिपोर्ट है। नहीं मिल रहा है डेटा जो मैं आपको बोल रही हूँ? यस मैम, है तो। है ना? वो क्या हाँ जी। बता रहा है डेटा? बताओ मेरे को, पढ़ के बताओ ताकि सब सुने और सब समझे। On average, 34% of jail inmates globally are on trials and 35% in Commonwealth countries. करेक्ट। In India, that portion is 76%, the world's sixth highest. करेक्ट। सो 6th हाईएस्ट है। ये बहुत बड़ी बात है, Yes ma'am. गंभीर बात है ये। और क्या बताया है? इसमें लास्ट है कि रीजन क्या है। बताइए, तभी तो सब सुनेंगे, नहीं तो सो जाएंगे सब मेरी आवाज सुन के। तो बीच बीच में आपका आवाज, हमारा आवाज, दूसरे की बातें आएंगी तो सब अवेक रहेंगे। बताइए, वजह बताइए, फिर तो चर्चा होगी ना। क्योंकि प्रिजन वॉच पोर्टल भी मुझे आपको बताना है कि पोर्टल में क्या रहता है। आप लिंक्स देखते हो ना? आप लोग तो ऑनलाइन की दुनिया के जमाने के लोग हो, तो आप तो लिंक देखते हो जब भी बोलता है कि लिंक देखो, कि नहीं देखते हो? देखते हैं। हाँ देखो, बताओ जो जो डेटा आपको पढ़ने को आ रहा है बताओ। कोविड रिलेटेड लॉकडाउन में जो बात अभी आप पूछ रहे थे, इस रिपोर्ट में बताया गया है, व्हेन इंडियन कोर्ट्स वेंट वर्चुअल देयर वाज 12% इंक्रीज इन द नंबर ऑफ अंडर ट्रायल्स इन द पीरियड अंटिल दिसंबर 2020। इंडिया स्पेंड की रिपोर्ट है फरवरी 2022 की। What this means is that 3 out of 4 prisoners are serving punitive sentences without having been found guilty of crime. अब आप मुझे ये बताओ, हाँ, कि विदाउट बीइंग फाउंड गिल्टी ऑफ क्राइम, जो सवाल आप भी पूछ रहे थे, सिर्फ सब्जी कह रही हूँ, सिर्फ दवाई लेने जाने की बात नहीं है, लेकिन और क्या वजह हो सकती है सिर्फ दवाई लेने वाले के लिए? वो तो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है कि हमें जब्त कर दिया गया कि इधर उधर मत जाओ, वी कैन नॉट मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। बट लॉ एंड ऑर्डर एंड crime is also related, there is no doubt about that. So what other reasons could there be? Is it bias? Is it, we need to read more ना? चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की क्या रिपोर्ट है? ये देखो, अभी जो मैं चैट में लिख रही हूँ, तुम लोग पढ़ रहे हो या तुम लोग नहीं पढ़ रहे हो? मैं जानबूझ के चैट में पोस्ट कर रही हूँ कोई कोई कमेंट्स रिपोर्ट से, क्योंकि सिर्फ पीपीटी बनाने की बात नहीं है, चर्चा करने की बात है। मेरा पीपीटी कल परसों के लिए भी रेडी है, और जो थियोरीज कल इनकम्प्लीट थी वो भी मैं करूंगी 6 बजे। लेकिन मैं ये चर्चा करना बहुत आवश्यक समझती हूँ, दैट यू शुड अंडरस्टैंड द रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स का मतलब क्या है? रिपोर्ट क्यों पढ़ेगा सोशल वर्कर, और रिपोर्ट क्यों नहीं पढ़ेगा सोशल वर्कर? ये बताओ मुझे। बाकी लोग कहाँ है, सो गए हैं? चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि जो प्रोसीजर्स हैं वो हमें क्वेश्चन करने चाहिए, कि विदाउट ट्रायल आप अंदर धर देते हो लोगों को। एंड 30 जुलाई 2023 में प्राइम मिनिस्टर हैज अर्ज्ड डिस्ट्रिक्ट लेवल अंडर ट्रायल रिव्यू कमिटी, district level under trial review committee. Now at least type that in your phone कि district level under trial review committee क्या होता है, ये तो समझो। बताओ, पढ़ के बताओ, गूगल बाबा से पढ़ के बताओ, तभी इंटरेस्ट आएगा। मैं बताऊंगी, तुम सुनोगे नहीं, तुम समझोगे नहीं। तुम पढ़ोगे, तुम एंगेज करोगे, तुम गूगल करोगे, तुम एक दूसरे से बात करोगे तो समझोगे। ये मेरी अप्रोच है सेकेंड डे पे। कल से आज मैं अप्रोच मैंने बदल दी अपनी। बताइए।
रिव्यू कमिटी टाइप मिला है उसमें आपको चैट में ये डिस्ट्रिक्ट लेवल अंडर ट्रायल रिव्यू कमिटी क्या है। और इस रिपोर्ट में ये भी लिखा है जो प्रशांत आप और कुछ लोग पूछो दैट व्हाई आर इंडियाज प्रिजन्स पैक्ड विद अंडर ट्रायल्स, ये भी बता रहा है, पर पढ़ लेना है। ये पढ़ो, मैंने 3-4 पॉइंट्स आपको चैट में लिख के भेज रही हूँ कि मैं बोलती जा रही हूँ, आप पढ़ते जाओ और गूगल बाबा से पूछो और मुझे अपनी समझ बताओ कि गूगल बाबा आपको क्या बोल रहा है, आपको क्या समझ रहा है। हाँ बताओ, कौन बोलना चाह रहा है? पॉइंट्स देखो पूजा, चैट में क्या लिखा है वही पढ़ के बताओ ना, कोई तो पढ़ के बताओ पूजा। हाँ मैडम पढ़ती हूँ। हाँ India's friend has requested senior official हाँ in the Ministry of Home, हाँ acting, acting, somebody can Ministry of Law and Justice, Justice, Legal Affairs and Legislative Department for comment on plan for a new Bali law. हिंदी में उड़िया में कौन इसको ट्रांसलेट करके बताएगा? ये जो 5-6 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं एक दूसरे को कौन समझा सकता है? तब मैं मानूंगी। मैम बोलो। ये जो इंडिया स्पेंड है ये सीनियर ऑफिशियल जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, लॉ मिनिस्ट्री में, उनको रिक्वेस्ट किए हैं यस कि ये जो न्यू बेल लॉ है उसके ऊपर कमेंट्स देने के लिए। करेक्ट। और बेल के साथ साथ जो इनडिस्क्रिमिनेट अरेस्ट हो रहा है, जो बिना रीजन में बिना वजह में भी अरेस्ट हो रहे हैं और पनिशमेंट हो रहा है, उसके संदर्भ में कि कुछ कमेंट्स दीजिए लॉ मिनिस्ट्री से। हाँ आप लोगों को क्या और लगता है क्या प्रैक्टिसेस हम अडॉप्ट करेंगे या अदर कंट्रीज इस बारे में क्या क्या प्रैक्टिस अडॉप्ट करता है? करेक्ट, वेरी गुड पॉइंट। बोलो पूजा। वेरी गुड Arrest punishment for other countries, yes. बोलो। official and adopting practices from other countries. We will update the story when we receive a response. मतलब क्या हुआ? सुप्रिया हिंदी में भी बोल सकता है ना? पढ़ो अपने अपने पढ़ के आपस में तो उड़िया में भी डिस्कस करो, कुछ प्रॉब्लम। आई वांट द डिस्कशन टू हैपन अमंग योरसेल्फ। हाँ ये सब इसी एक ही आर्टिकल से मैं बता रही हूँ, मैं इधर उधर कभी कहीं नहीं गई, ये आर्टिकल के ही अंतर्गत मैं ये सब चर्चा कर रही हूँ। बताओ, पढ़ो इसको। बोलो दीदी को क्या बता रहे थे, बताओ। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का नाम सुना है कभी? तुम लोग नोटबुक में लिखो क्योंकि ये सब सवाल मैं का जवाब कल मांगने वाली हूँ। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कैसे बनाया जाता है? हमारे पास 4 ही वर्किंग डेज हैं, ठीक है, 2-2 घंटे के, टू कंप्लीट द कोर्स। सो आई वांट दैट एटलीस्ट यू शुड गेट इंटरेस्टेड टू रीड मोर, ताकि व्हाट इज बीइंग टोल्ड टू यू उसको आप कॉन्टेक्स्ट में समझ सको, उसके बियॉन्ड जाने का प्रयास कर सको, दूसरे कंट्री से हमें क्या सीखना है वो तो पता चले। बोलो। वो मेरा पीपीटी बताना आपको बहुत आसान काम है मेरे लिए, बट ये कठिन काम मैं आज कर रही हूं। चैट में देखो और क्या लिखा है मैंने। An August 2021 study by the Bhopal-based Criminal Justice and Police Accountability Project, CPA project on exercises polling in Madhya Pradesh, which examined from more than 550
कौन समझा सकता है? रंजन, आप और त्रिलोचन अभी तक कुछ बोले नहीं हो। सितुष्मा और जैस्मिन भी नहीं बोले हैं। आपका बारी मैडम है। हम सुन रहे हैं मैडम। नहीं नहीं, सुन तो हम भी रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम एक दूसरे की मदद करें समझने में। So you have to give your explanation after reading the points from the chat. That is today's agenda. मैम ये अगस्त 21 को भोपाल हम्म वेस्ट क्रिमिनल जस्टिस और पुलिस अकाउंटेबिलिटी प्रोजेक्ट में हम्म तो मध्य प्रदेश से 540 रैंडमली उन लोग को एक्ट रिलेटेड फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यस तो उन लोग को जेल हुआ था सर। करेक्ट। और क्या बताया है? और बाइबल सेक्शन एक्ट द पुलिस व्हिच कुड इशू नोटिस अंडर सेक्शन 41A इंटरेस्टेड ऑफ कैरिंग आउट अरेस्ट इट्स ऑफ फॉर ओनली 105 एक्यूज पर्सन आउट ऑफ 500 503 से 105 लोग को अरेस्ट किए गए हैं। ठीक है, और क्या बताया है? हाँ बोलो। under trials lack access of justice despite legal aid law। उन लोग को वो सेक्शन 41 के अंडर से उन लोग को अरेस्ट किया गया था, 500 से 105 लोगों को। कोई पॉइंट्स बना रहा है कि जो चीज के लिए और पढ़ने की आवश्यकता है आफ्टर आवर क्लास इज ओवर, या नहीं बना रहा है? दूसरा पॉइंट ये है मेरा। इज एनीबॉडी मेकिंग पॉइंट्स? जैसे अभी मैंने लिखा है, अभी मैंने पोस्ट किया कि फेयर ट्रायल फेलोशिप प्रोग्राम कोई चीज है, तो कोई लिख रहा है अपने नोटबुक के में मुझे पढ़ना है कि फेयर ट्रायल फेलोशिप प्रोग्राम क्या है? ऐसा कोई लिख रहा है? यस मैम, यस मैम। नोट कर रहे हैं। हाँ मैम लिख रहे हैं, वो भी हम नोट करके रख रहे हैं, पढ़ेंगे सर। करेक्ट। पूजा, आप कुछ बोल रहे हो? अच्छा, और क्या लिखा है? फेयर ट्रायल फेलोशिप प्रोग्राम का मैं बताती हूँ थोड़ा सा, बाकी डिटेल में आप लोग पढ़ना। ये एक इनिशिएटिव है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली का। इट इज अ फेलोशिप प्रोग्राम ऑफ प्रोजेक्ट 39A सपोर्टेड बाय ग्रांट फ्रॉम अजीम प्रेमजी फिलैंथ्रोपिक इनिशिएटिव, जिसमें लोगों की मदद की जाती है जो ये लीगल एड नहीं ले पाते हैं और जिनको लीगैलिटी की समझ कम है। सो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली ने ये फेलोशिप प्रोग्राम शुरू किया है फॉर प्रोवाइडिंग लीगल रिप्रेजेंटेशन टू अंडर ट्रायल प्रिजनर्स इन पुणे एंड नागपुर सेंट्रल प्रिजन्स। ठीक है, अब बाकी डिटेल आप पढ़ोगे, बिकॉज हर चीज सिलेबस की नोटबुक में नहीं लिखी है, सिलेबस के मटेरियल में। तो कुछ चीजें मैं आपके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ढूंढ के रखी हैं ताकि आप को समझ हो कि ये रिपोर्ट जैसे इंडिया स्पेंड की है या बेल सिस्टम कहीं हुआ तो उसकी कोई स्टडीज आई हैं तो क्या है, अगर हमें दूसरे देशों के साथ कंपेयर करना है तो कैसे कंपेयर किया जाए, इसलिए ये लिंक आपके साथ शेयर किए हैं। आप समझ पा रहे हो ये सब बातें मेरी? हाँ मैम, समझ पा रही हूँ। हाँ, अब आपको एक और पॉइंट मैं लिख रही हूँ, दे रही हूँ, आप वो पढ़ के मुझे बताइए कि आपको क्या समझ आता है कि ये सब स्टडीज जो हो रही हैं उसमें ये सब बातों की मतलब बातें हो क्यों रही हैं। ये पढ़ो, अभी लास्ट में क्या पोस्ट किया है मैंने चैट पे, पढ़ो। कौन पढ़ के सुनाएगा ताकि सबकी इन्वॉल्वमेंट हो जाए और मेरे को भी लगे कि हाँ फायदा हुआ है ये सब क्लास करने का। बताओ, पढ़ लो और गूगल भी कर सकते हो, क्योंकि तुमको मेल मिलाप करके ये चीजों को समझना है। सब चीजें जैसे मैंने कहा डिटेल में नहीं हो पाएंगी 4 दिन में, लेकिन जितना हो सक रहा है मैं आपको एक एक छवि देना चाह रही हूँ, एक एक ग्लिम्स देना चाह रही हूँ कि आप पीछे नहीं रह जाओ कि अंडर ट्रायल क्या है, सेक्शंस क्या है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के। कल आऊंगी वो सब डिटेलिंग में, वो बहुत टेक्निकल है, उस पर आऊंगी, पर मैं थोड़ा माहौल बनाना चाहती हूँ ताकि आप समझ सको कि अच्छा रिपोर्ट्स ये कहती हैं, रिपोर्ट्स ऐसे होती हैं, रिपोर्ट से किस तरह की जानकारी प्राप्त हो सकती है। ये आइडिया लगना शुरू हो रहा है आप लोगों को? यस मैम। हाँ, अभी लास्ट, हाँ बोलो पूजा। The CPA project study had noted that person from Madagascar
caste marginalized. हाँ. group, groups were disproportionately affected by unnecessary arrest under the Excise Act. Another study led by the late F.R. Stan Swamy had found in 2050 that among under trials क्या charged समझ with आया? ठीक है. As with being murdered, हाँ, ये लास्ट 2-3 पॉइंट्स बताओ, उसके बाद मैं वो थ्योरीज का 5 स्लाइड कवर करूंगी थोड़ी देर में. करो आप ये बातें, ये बताओ, एक्सप्लेन करो किसको समझ. मैम ये जो एक्साइज एक्ट है, हाँ, बताओ क्या बता रहे हो पंकज, या कौन कुछ बताने वाले थे? 2015 में हाँ. एक जो सीपीए प्रोजेक्ट स्टडी किया गया था, ये और दूसरा जो स्टडी किया गया था स्टैन स्वामी के द्वारा स्टडी किया गया था, इसमें झारखंड में ये पाया गया है कि जो अरेस्ट हो रहा है वो ज्यादातर ओके. मार्जिनलाइज्ड कास्ट ग्रुप का है, और यस. जिनके जो मैम उनको कुछ हद तक माओइस्ट के कनेक्शन में और जो नॉन बेलेबल पकड़ा ऑफेंस के गया. हिसाब से उनको अरेस्ट किया गया है, जिनमें से एससी और एसटी ओबीसी ज्यादा थे. उनके पास वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, जो ये करेक्ट. इंडिया स्पेंट रिपोर्ट बता रहा है. करेक्ट. सही समझा. 2020 में सिर्फ 442 अंडर ट्रायल्स हैं, जो 34% जो है रिलीज हुए थे सेक्शन 436A के अंडर में, जो सीपीसी के हिसाब से, जिन्होंने who had been jailed for a period of more than half cent, जिन्होंने आधा सेंट पीरियड जेल में काट चुके थे. ठीक है. और क्या बता रहे हैं? मतलब ये है कि मैम इसमें जो समझ में आ रहा है कि जिनको अरेस्ट किया जा रहा है वो मैक्सिमम फ्रॉम एसटी एससी, जो झारखंड रिपोर्ट बता रहे हैं कि एसटी एससी और जो अंडर प्रिविलेज्ड है और राइट. मार्जिनलाइज्ड कास्ट ग्रुप है, जिनके एजुकेशन भी कम है. राइट. इंपॉर्टेंट है ये सब पॉइंट्स, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है. और बाकियों को क्या समझ आ रहा है? पढ़ पा रहे हो आप रिपोर्ट? जो पॉइंट्स अभी मैंने कुछ निकाल के चैट में डाले हैं, ताकि आपको नहीं लगे कि अरे बहुत सारा है, हम तो थोड़ा पढ़ेंगे, हम तो ज्यादा नहीं पढ़ेंगे. तो मैंने थोड़े से पॉइंट्स निकाल के इंपॉर्टेंट वाले चैट में लिखे हैं. और क्या पॉइंट्स लिखे हैं चैट में इस मैम रिपोर्ट से? ये सीपीए प्रोजेक्ट के तरफ से मैडम जो 34% से ज्यादा जेल में बिताए हुए थे, उन लोग को बेल देने के लिए ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था. यस, करेक्ट. वेरी गुड पॉइंट. और क्या है रंजन, देखो और कोई पॉइंट है जो मिस हो गया हो? रिपोर्ट भी आपके सामने है, चैट भी आपके सामने है, समझ भी आपके पास है. देखो और कुछ है फिलहाल? मैम तो देख रहे हैं. हाँ, देखो मुझे ये बताओ, ये जो फादर स्टैन स्वामी की क्या समझ है आप लोगों को, क्या हुआ था? ये मैंने डाला है इसमें चैट में ये हाँ पॉइंट. मैम डाले हुए. हाँ, क्या समझ है जिन्होंने आपको, मैम क्या? आधा सेंटेंस काट दिए थे उनको रिलीज कर दिया गया था. 84-year-old social activist and Adivasi rights activist died in judicial custody in 2021. He was not brought to trial or granted bail. हाँ, ये बात बोल रहे हो? नहीं मैम. हाँ बोलो. सुप्रीम कोर्ट वांट द बहुत सारे केसेस की चर्चा की गई है इस रिपोर्ट में, और
मैं ये समझना चाह रही हूँ और बताना चाह रही हूँ तुम लोग को कि जो ये CHRI की रिपोर्ट है ना, CHRI क्या है, कितनी रिपोर्ट्स निकली हैं ये सोचो तुम, आप लोग। सॉरी, मैं कभी कभी तुम बोल देती हूँ। तो ये रिपोर्ट्स कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव है, CHRI, मालूम है आपको? CHRI, ये सब पॉइंट्स लिखो अपनी नोटबुक में, सब याद नहीं रहेगा एक ही दिन में, फिर रह जाएगा आप लोगों को। रह जाएगा याद। कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव की रिपोर्ट 2005 में, इट वाज एक्शन प्लान फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ RTI एक्ट। तो जो ये कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव है, इट वाज द कॉन्सेप्ट नोट विच वाज सबमिटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, और वो ह्यूमन राइट्स को, obviously the importance of human rights was reinforced through these reports, and it sought to generate awareness कि सिविल सोसाइटी में अवेयरनेस होनी चाहिए कि प्रेजेंट पॉपुलेशन क्यों इंक्रीज हो रही है, उनकी ह्यूमन राइट्स को ध्यान दिया जा रहा है कि नहीं, जस्टिस हो रही है कि नहीं, जस्टिस सभी स्टेट्स में बराबर हो रही है कि नहीं। तो ये जो कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव है, जिसकी चर्चा इस रिपोर्ट में भी हुई है, वो हमें पढ़ना, वी नीड टू रीड अबाउट दैट इन मोर डिटेल। वी कैन नॉट overlook the importance of human rights. Why are human rights important, by the way? कोई बता सकता है ह्यूमन राइट्स की क्या इंपॉर्टेंस है? चले गए? ह्यूमन राइट्स की इंपॉर्टेंस बताओ, फिर हम अपनी प्रेजेंटेशन की थ्योरीज पूरी करेंगे। ह्यूमन राइट्स की, मैम ह्यूमन राइट्स की इसलिए जरूरी है कि इंडिपेंडेंस के ऊपर हार्म ना हो। अगर हम राइट्स नहीं समझेंगे तो अपना इंडिपेंडेंस कैसे इसमें जाहिर कर पाएंगे? बाकी लोगों को क्या लगता है ह्यूमन राइट्स की क्या इंपॉर्टेंस है क्या कोई ह्यूमन राइट्स की इंपॉर्टेंस, या हम बोलेंगे हमारे देश में तो ऐसा ही चलता है, अभी क्या क्या चीज किस चीज के लिए लड़े? ह्यूमन राइट्स की इम्पोर्टेंस है मैम। अच्छा, कैसे? इसीलिए है कि किसी इंडिविजुअल को जो जितने क्राइम कर रखा है उतने हिसाब से दिया जा रहा है, इनह्यूमन पनिशमेंट दिया जा रहा है, या उसका जो मतलब जो उसका ह्यूमैनिटी है उसको किया जा रहा है, जो हटाया जा रहा है, कुछ पनिशमेंट किया जा रहा है, इसीलिए ह्यूमन राइट्स की जरूरत है। ओके ओके। सोशल वर्कर का कोई रोल है ह्यूमन राइट्स को एड्रेस करने में? यस मैम। कैसे? कहीं देखा है आपने ह्यूमन राइट्स पे सोशल वर्कर को काम करते हुए आपके इलाके में, देश में, आपके माहौल में, आपके पड़ोस में? आपने कई फील्ड वर्क में देखा है ह्यूमन राइट्स पे काम करते हुए? और कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव के बारे में कभी आप लोगों ने सुना है क्या? किसी ने सुना है कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव के बारे में? ठीक है, मैं वो भी लिंक पोस्ट कर रही हूँ ताकि आप लोग उस पर पढ़ सको। वो लिंक आपको कॉपी करना है। कोई कॉपी कर रहा है, कुछ लिख रहा है, या भूल गए सब कुछ? ये सब बातों में लिख रहे हैं? Okay, so I'm coming back after this discussion on links, a very important reports which we have shared, which we have discussed, which we have left for you to read more about, dwell upon, understand and appreciate. We are coming back to where we left off, sociological theories of criminal behavior. मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि आप ढूंढोगे या हम ढूंढेंगे कि मैकेनिकल सोसाइटीज क्या होती हैं और ऑर्गेनिक सोसाइटीज क्या होती हैं। किसी ने पढ़ा मैकेनिकल सोसाइटीज क्या होती हैं? इसको कहते हैं मैकेनिकल सोसाइटीज। चैट में पढ़िए, क्योंकि अगर हम सोशियोलॉजिकल थ्योरी को समझने का प्रयास कर रहे हैं तो हमें समझना चाहिए कि ये थ्योरी अगर मैकेनिकल सोसाइटीज और ऑर्गेनिक सोसाइटीज की रेफरेंस दे रही है तो हम कहते क्या हो रहा है?
तो सोशियोलॉजी में मैकेनिकल और ऑर्गेनिक सोसाइटी कहते किसको है? क्या लिखा है चैट में? In कुछ a लिखा है? society हाँ that exhibits mechanical solidarity, हाँ its cohesion and integration comes from the homogeneity of individuals. हम्म, People feel connected through similar work, educational and religious training, age, gender, and lifestyle. Mechanical solidarity normally operates in traditional and small scale societies, that is, tribes. करेक्ट। In sociology, हम्म, organic solidarity is a state in which members of industrial societies integrate through the interdependence of all individuals as opposed to being isolated from one another. करेक्ट। उसको ऑर्गेनिक सोलिडारिटी और ऑर्गेनिक सोसाइटी की परिभाषा दी है डर्कहाइम ने, हु वाज अ सोशियोलॉजिस्ट। ठीक है, अब अगर ये परिभाषा दी गई है तो ये बताओ, वापस वो सोशियोलॉजिकल थ्योरी वाली स्लाइड दिख रही है जिसमें क्राइम इज नॉर्मल इन मैकेनिकल सोसाइटीज बताया गया है। ये सोशियोलॉजिकल थ्योरी है, मैंने नहीं बताई है। आप देख पा रहे हो वो स्लाइड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, और एनोमी जो कल मैंने बोला कि पढ़ना, एनोमी लैक ऑफ यूजुअल एथिकल स्टैंडर्ड्स नहीं होते हैं ना, जब सोसाइटी में एथिकल स्टैंडर्ड्स और वैल्यूज की जब क्या बोलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट आता है कि वैल्यूज क्वेश्चन किए जा रहे हैं हमारे समाज में, उसको बोलते हैं एनोमी। जैसे कई बार हम बोलते हैं ना, अरे झूठ बोलना तो नॉर्मल है, झूठ तो सभी बोलते हैं, है ना, मैम कहीं और होंगी, मैम ने ऐसे ही बोल दिया होगा मेरी फ्लाइट है, ये तो नॉर्मल है। नॉर्मलाइज जब हम करते हैं, एक एग्जांपल दे रही हूं मैं, ठीक है, तो उसके लिए हमें प्रूफ देना पड़ता है कि हम ट्रैवल कर रहे हैं, हम ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है। अब अगर 9 लोग 22 में से ऑनलाइन है, अब हमें नहीं पता वो सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। कल अगर हम बोलेंगे वीडियो ऑन करो और बताओ हमें क्या बताया गया था, हो सकता है वो ना बता पाए, वो नहीं सुन रहे हैं, तो उनको कवर अप करना पड़ेगा झूठ। तो वैल्यूज क्वेश्चन होते हैं हमारे समाज में। आप समझ पा रहे हो मेरी रीजन फॉर टेकिंग दिस एग्जाम्पल? Yes, ma'am. कमिंग बैक टू सोशियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर, उसको कहता है सोशियोलॉजिकल थ्योरी that crime is normal in mechanical societies and anomie is a pathological state in organic society। अब बताओ इसका मतलब क्या है? तुम्हें मैकेनिकल सोसाइटी का भी मतलब पढ़ लिया, चार्ट में लिखा है, ऑर्गेनिक सोसाइटी का भी मतलब चार्ट में लिखा है, क्राइम तुम समझ ही रहे हो कल सुबह से, एनोमी की परिभाषा वैल्यूज को, मतलब वैल्यूज की इंपॉर्टेंस है, एथिकल स्टैंडर्ड्स इन एन इंडिविजुअल और ग्रुप, लैक ऑफ दैट, लैक ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड्स को एनोमी कहते हैं सोशियोलॉजी में। समझ गए? एनोमी इज अ सोशल कंडीशन वेयर देयर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ मॉरल वैल्यूज। समझ रहे हो? एनोमी मतलब क्या? ब्रेकडाउन ऑफ सोशल वैल्यूज in an individual or in a group or in a society। हमारे समाज में कुछ हो रहा है ब्रेकडाउन? ऐसा लग रहा है कुछ ब्रेकडाउन हो रहा है वैल्यूज का, या लग रहा है कि नहीं ठीक ही चल रहा है सब कुछ? क्या लगता है आप लोगों को? चले गए सब? Hey, ma'am. हाँ तो बोलो ना, ब्रेकडाउन हो रहा है, हो सकता है, होने की संभावना है, या ठीक चल रहा है सब कुछ? ब्रेकडाउन हो रहा है मैम। हो रहा है, ठीक है। अब ये 2 सेंटेंस का क्या मतलब बताता है सोशियोलॉजिकल थ्योरी? कुछ समझ रहा है इससे? थ्योरी ऑफ एनोमी भी है, डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी भी है, न्यूट्रलाइजेशन थ्योरी भी है, और सोशल कंट्रोल थ्योरी भी है। तो ये सब थ्योरी को आपको पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। कैसे पढ़ोगे अभी? क्योंकि आप लोग क्लास के बाद तो नहीं पढ़ते ना कुछ भी, पढ़ते हो? हम्म?
नहीं बता पढ़ते रहे हैं कुछ? पढ़ते हैं मैडम, पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर पढ़ते हो तो ये लिखो अपनी नोटबुक में, क्योंकि कई बार हम लोग ये थियरीज पढ़ के इंटिमिडेट हो जाते हैं कि ओ माय गॉड, पता नहीं क्या क्या, पता नहीं क्या मतलब है, इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतने बड़े बड़े टर्मिनोलॉजी। तो अब मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करने का प्रयास करूं। ये जो डिफरेंशियल एसोसिएशन थियरी है, दिस वाज प्रोपगेटेड बाय समवन कॉल्ड एडविन सदरलैंड। देख रहे हो चैट में लिखा है मैंने, एडविन Yeah, सदरलैंड ma'am, ने देख ये लिया। प्रोपगेट की। डिफरेंशियल एसोसिएशन की मेन पॉइंट्स ये है कि डिफरेंटली एसोसिएट करता है कोई भी इंडिविजुअल। क्या चीजें डिफरेंटली एसोसिएट करता है? एटीट्यूड्स, जो इंटरेक्शन होता है ना, तो वैल्यूज, विद्यार्थी, एटीट्यूड्स, टेक्निक्स एंड मोटिव्स फॉर करेक्ट, फॉर क्रिमिनल क्रिमिनल बिहेवियर। बिहेवियर। जो मोटिव की बात अभी पंकज कर रहा था, मोटिव एक नहीं होता है, इट इज लिंक टू वैल्यूज, एटीट्यूड्स, टेक्निक्स। हाँ, तो डिफरेंशियल एसोसिएशन मतलब कि वो कितने क्रिमिनल या नॉन क्रिमिनल के साथ कभी एसोसिएट हुआ क्या, उससे उसका कुछ, उसको उससे उससे उस पे कोई इम्पैक्ट पड़ा क्या, ये सारी कथा कहानी एडविन सदरलैंड ने प्रोपगेट की। और एडविन सदरलैंड ये बता रहे हैं, इसलिए मैं चैट में लिख रही हूं ताकि तुम उसको अगर उड़िया में या हिंदी में या काय में गूगल ट्रांसलेटर करके समझो। हमको टाइम, मतलब वी हैव टू यूज आवर टाइम इफेक्टिवली फॉर that the process of learning criminal behavior by association with criminal and anti-criminal patterns involves all the mechanisms that are involved in any learning। मतलब मेरी कोई भी सीख, खाना बनाने की, चोरी करने की, झूठ बोलने की, बच्चा पालने की, समाज में तरने की, और एंटी क्रिमिनल बिहेवियर, दोनों तरह की सीख, मतलब मैं इस तरफ भी जा सकती हूँ, उस तरफ सोशल लर्निंग की, सोशलाइजेशन की, कंडीशनिंग की, सिमिलर है, बट हम एसोसिएट कर रहे हैं या डिसएसोसिएट कर रहे हैं, दैट विल बी द ब्रेकिंग पॉइंट कि हम क्रिमिनल बिहेवियर में इंडल्ज कर रहे हैं या सोशल बिहेवियर में इंडल्ज कर रहे हैं। सो द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ द लर्निंग ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर अकर्स विद इन इंटीमेट ग्रुप्स। इंटीमेट ग्रुप्स क्या होते हैं बताइए, बच्चे के, अडल्ट के, क्या क्या होते हैं इंटीमेट ग्रुप्स? किस चीज को समझते हो इंटीमेट ग्रुप्स? पॉइंट्स लिखे मैंने 5 एडविन सदरलैंड की वो से, क्या बताते हैं, व्हेट इज माय पीपीटी गॉन, इससे कि डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी क्या है। पढ़ पा रहे हो चैट में? हाँ मैडम, पढ़ पा रही हूँ। समझ रहा है उसको? समझ आ रही है? तो बम्बई का मैंने समझ रहा है बाद में हमेशा आ जाता है। समझ आ रही है आप लोगों को? हाँ, ऐसा होता है, 11-12 साल में बम्बई में रही ना, मेरा छूटता नहीं है वो। चला आता है कहीं से। एक डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी, और एनोमी थ्योरी क्या है? एनोमी थ्योरी सेकंड वाली है ना। एनोमी थ्योरी इज अ सोशियोलॉजिकल थ्योरी। What does that anomy theory explain? It is anomy theory of deviance in sociology। उसका पूरा टर्म वो है। अभी मैं सेकंड थ्योरी समझा रही हूँ, एनोमी थ्योरी ऑफ डिवियंस इन सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में ये एनोमी थ्योरी है। वो क्या कहती है? इट अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन क्रिमिनल बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ लैक ऑफ सोशल नॉर्म्स। सोशल नॉर्म्स क्या होते हैं? लैक ऑफ सोशल नॉर्म्स। गूगल करो सोशल नॉर्म्स क्या होता है, ताकि तुम समझते जाओ। ये भी एमिली डर्कहाइम ने गेट की थी और अपनी किताब सुइसाइड में लिखी। मैम, हाँ बोलो। social norms are shared standards of acceptable behavior by groups. हम्म, Social norms can both be informal understanding that govern the behavior of members of a society as वेरी well गुड, as be codified into rules and laws. वेरी गुड। अब पढ़ो वो 4 पॉइंट्स जो मैं चैट में लिख रही हूँ कि एमिली डर्कहाइम की जो अनोमी थ्योरी है वो क्या कहती है, और मतलब क्या निकलता है हिंदी और उड़िया में, वो मुझे समझाएगा कोई भी, ताकि हम समझेंगे कि आप समझ रहे हो।
हाँ, वो छूट गया मेरा लिंक। आई एम बैक नाउ। आपने देख रहे हैं पॉइंट्स जो मैं लिख रही हूँ आपके समझाने के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए, और ताकि आप भी उसमें से पॉइंट्स बना सको कि थ्योरी ऑफ एनोमी क्या कहती है। वो कहते हैं कि सोशल सॉलिडारिटी की जब अभाव होगा तो अनोमी प्रेवलेंट होगी। अगर हम जो 10 जने ऑनलाइन हैं, हम कहे मेरे को सुषुप्रिया से कोई काम नहीं है, प्रशांता कहे मुझे पूनम गुलालिया से कोई काम नहीं है, जैस्मिन कहे रंजन को बोलना है तो बोले मैं नहीं रंजन से बात करूंगा, फॉर एग्जाम्पल, और हम ऐसे ही जीते रहे फॉर डिफरेंट रीजंस, तो एनोमी होने की पूरी संभावना है। एनोमी थ्योरी वाज फर्दर डेवलप्ड बाय रॉबर्ट मर्टन। आप पढ़ रहे हो चैट में, मैं पॉइंट्स लिख रही हूँ आप लोगों के लिए, यस मैम। ताकि आप Yes, ma'am. अपने नोटबुक में लिखो और थोड़ा आइडिया लगे एनोमी थ्योरी क्या है। और एनोमी थ्योरी ये भी कहती है कि सोसाइटी में जो नॉर्म्स होते हैं, जो हमें बांधते हैं, परिवारों को, समाज को, सोसाइटी को, इंसान को, स्टूडेंट को, टीचर को, जो भी, बड़ों को छोटों से, छोटों को बड़ों से, हम अगर कंफर्म करेंगे ना तो हम बंधे रहेंगे। अगर डिस्क्रिपेंसी हुई हमारे गोल्स में और हमारे मीन्स में, देखो पढ़ो, देन देयर विल बी डिविएंस। पढ़ो अब ये 4 पॉइंट्स और मुझे समझाओ क्या समझा एनोमी थ्योरी से। फिर मैं, अरे मेरा हाँ वो प्रेजेंटेशन भी ड्रॉप हो गया ना इसके चक्कर में, प्रेजेंटेशन तो आ गया। सोशियोलॉजिकल थ्योरी मैंने कल पॉज किया था ना कि भाई हैवी हो जाएगा, आज करूंगी। अभी आप समझ पा रहे हो ना कि क्यों क्लास का टाइम तो हो गया था, बट ये आवश्यक था कि थोड़ा आपको बैकग्राउंड मिले, कॉन्टेक्स्ट मिले, वजह मिले, तो आप वो थ्योरी के ये 4 काइंड्स ऑफ सोशियोलॉजिकल थ्योरी को स्टडी कर सको। थ्योरी ऑफ एनोमी समझ आ गई? नहीं है क्या, लोग चले गए? Yes, ma'am. Yes. थ्योरी ऑफ एनोमी समझ आ गई सबको? यस मैम। हाँ मैम समझ गई। हाँ, समझ रहा है ना, समझ आ रहा है ना? हाँ। हाँ मैम। अब तीसरी थ्योरी क्या है सोशियोलॉजिकल थ्योरी जो स्लाइड में थी, उसका नाम है न्यूट्रलाइजेशन थ्योरी। न्यूट्रलाइजेशन थ्योरी इन क्रिमिनोलॉजी एक्सप्लेन्स, जो डेलिंक्वेंट्स की बात करते हैं ना, डेलिंक्वेंट्स नाम सुना है कभी? डेलिंक्वेंट किसको कहते हैं? बहुत ही लोडेड टर्म है। लोडेड का समझते हो मतलब? जैसे हम सेक्स वर्कर बोलते हैं, दोज हु एंगेज, आजकल लोग बोलते हैं नो वी शुड नॉट से सेक्स वर्कर, वी शुड से पर्सन हु indulges in sex for their livelihood, who engages in sexual activity for their livelihood। ये फर्क सुने हैं कभी आप लोगों ने इस तरह की टर्मिनोलॉजी का? नहीं बोल नहीं रहे, घबराओ मत, सोशल वर्कर हो तुम, घबराओ नहीं मत। मैम। हाँ, नहीं सुने ना? ये 2 चीजें लिख के रखो और पढ़ना उसके ऊपर जब मौका लगे। I was traveling yesterday and we saw unknowingly that some people were encouraging sex work near the hotel where we were staying, and I was little shocked, to be very honest. Then the friend of mine, she said, these people, they engage in sex work for their profession। And then I remembered that हम जब टिस में ये सब चर्चाएं करते थे तो लोग बोलते थे कि इस तरह से नहीं बोलना है, सेक्स वर्क इज एन एज ओल्ड प्रोफेशन, और कई बार लोग अपनी मजबूरी में इसको दे एंगेज इन सेक्सुअल एक्टिविटी ऑन पेमेंट बिकॉज दे आर नो अदर सोर्स ऑफ इनकम। तो हमारी टर्मिनोलॉजी कई बार ऐसा होती है जो हमारे बायसेस को रिवील करती है। समझ पा रहे हो मेरी बातों का मतलब? यस मैम। हाँ, तो ये सब कह के वापस मेरा थॉट आ रहा है उस बात पे कि डेलिंक्वेंट जब हम बोलते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, डेलिंक्वेंट किसको कहते हैं, और डेलिंक्वेंट वर्ड ठीक है कि नहीं? न्यूट्रलाइजेशन थ्योरी इसके बाद बता देंगे। अभी क्लोज हो गया है, 6 बज गया इसलिए।
अभी आगे बताना है या नहीं बताना है आप लोगों को? अभी आगे बताऊं कि नहीं बताऊं? यस मैम। बताओ मैम। बता रही हूँ। सो न्यूट्रलाइजेशन थ्योरी की बात हम कर रहे थे, ठीक है। थर्ड जो दिख रहा है स्लाइड, सोशियोलॉजिकल थ्योरी में स्लाइड दिख रहा है वो, उसमें पीपीटी में। हाँ मैम दिखता है। पीपीटी में अब नहीं दिख चैट रहा है में मैम। देखो, नहीं दिख रहा है। पीपीटी में न्यूट्रलाइजेशन मैम थ्योरी। हाँ दिख रहा है। नहीं ना मैम, पीपीटी चार्ट में नहीं दिख दिख रहा रहा है, है। वो नहीं दिख रहा है मैम। अच्छा नहीं दिख रहा है अभी। हाँ यस मैम। हाँ हाँ। हाँ, तो न्यूट्रलाइजेशन थ्योरी के पॉइंट्स चैट में लिखने की कोशिश कर रही हूं मैं। देख रहे हो ये 4 थ्योरी, अभी हमने डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी की, थ्योरी ऑफ एनॉमी पे चर्चा की, अब हम न्यूट्रलाइजेशन थ्योरी कर रहे हैं, फिर हम सोशल कंट्रोल थ्योरी की बात करेंगे। न्यूट्रलाइजेशन थ्योरी की एक पॉइंट्स आपको दिखे इसमें चैट में? कहाँ गया? यस मैम। हाँ, so we should not get intimidated by these theories, but we should understand that they exist, they have been narrated, they have been propagated, there is some value, there is some meaning in what they state. सोशोलॉजिकल कंट्रोल थ्योरी ऑफ क्राइम क्या कहती है? इतनी पुरानी पुरानी थ्योरी है, लेकिन हमको उसका तात्पर्य समझना और हमको उसका मतलब समझना कि उसको कैसे रिलेट करना है, वो तब होगा जब हम थ्योरी को समझेंगे। हम थ्योरी को ही नहीं समझेंगे तो फिर कैसे हमें पता चलेगा क्या करना है उस थ्योरी का? ठीक है। सो द 3 ही स्लाइड रहता है अभी मेरा इस प्रेजेंटेशन में, बाकी 2 दिन का है, कल परसों का अलग है। तो सोशल कंट्रोल थ्योरी के बारे में भी पॉइंट्स आपको दिख रहा है। सोशल कंट्रोल थ्योरी यूज इन क्रिमिनोलॉजी, कि इंसान क्रिमिनल एक्टिविटी करता क्यों है, वो ये थ्योरी बताती है कि इंसान क्रिमिनल एक्टिविटी करता क्यों है। ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं 32 है ना, 36 पे है, 4 और स्लाइड है। सदरलैंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी दिख रहा है? सदरलैंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी, दिस इज द नेक्स्ट थ्योरी। कैन यू सी द स्लाइड? यस मैम। It states that criminal behavior is learned. It states that criminal behavior is learned in interaction with other persons in the process of communication. It states that the principal part of learning of criminal behavior occurs within intimate personal groups. It states that when criminal behavior is learned, learning includes techniques of committing the crime, specific direction of motives, drives, rationalization, and attitudes. And last but not the least, the process of learning criminal behavior by association with criminal and anti-criminal patterns involves all the mechanisms which are involved in any other learning. ठीक है? Unit 4 लास्ट यूनिट है, 3 स्लाइड्स, salient features of Indian Penal Code. अब इस यूनिट में 4 चीजें बताई गई, 3 चीजें बताई गई हैं। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है ऑफ दिस यूनिट? टू अंडरस्टैंड द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन पीनल कोड, टू डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप लायबिलिटी, to recognize the need for revisiting criminal laws. ठीक है। Code has, Indian Penal Code has 511 sections. अपना ऑडियो बंद करो थोड़ी देर। Indian Penal Code has 511 sections. There is a substantive law, which means it defines the offenses and punishments. The Indian Penal Code follows the principle of lex loci, meaning what? It applies to the place where the offense is committed. The Indian Penal Code includes illegal omissions and acts. It provides 5 kinds of punishments: death, imprisonment, fine, forfeiture, and whipping. The major amendments to the Indian Penal Code are 3. 3 criminal law amendment bills have been introduced in 2023. Bharatiya Nyaya Sanhita, proposed replacement for Indian Penal Code. Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, to replace Criminal Procedure Code. Bharatiya Sakshay Bill 2023 to replace Evidence Act. ठीक है। और लास्ट इसमें है कि जो कल हम चर्चा करेंगे, हमने क्या सीखा, what did we need to read up further, and what are the discussions which we are required to do in our own context.
ये बातें अब हम कल करेंगे, और जो पॉइंट्स आपको चैट में लिखे हैं आप वो नोट कर लीजिए बिफोर वी क्लोज, बिकॉज ये पॉइंट्स फिर से कल नहीं मिलेंगे हमें कल 2 और स्लाइड्स, मतलब कल और परसों के लिए मैंने 2 और स्लाइड्स प्रिपेयर, 2 और प्रेजेंटेशन प्रिपेयर किया है। और फर्दर जो रह गए हैं, अभी तो ब्लॉक 1 ही कवर हुआ है ना, ब्लॉक 2 और 3 भी रह गया है। आप समझ पा रहे हो ये बातें ना? यस मैम। हाँ, तो वो कवर करने के लिए मैंने 2 और प्रेजेंटेशन तैयार किया है, और मैं चाह रही हूं कि आप अगर अभी भी नोट करना चाह रहे हैं तो नोट कर लो बिफोर आई क्लोज द चैट, बिकॉज वो चैट सेव हो रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता। चैट कैसे सेव करते हो आप लोग? स्क्रीनशॉट कर देते हैं। स्क्रीनशॉट। कर लिया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, फिर मतलब आपको रुचि आ रही है 2 दिन में जो मैं पढ़ा रही हूँ, या नहीं आ रही है? आ रहे मैम। आ रही है? पढ़ोगे बाकी आप लोग थोड़ा शाम को वापस? यस मैम। पढ़ेंगे पढ़ेंगे। किसी का कोई सवाल है अभी? और भी आगे हम बढ़ना चाहते हैं, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि जो रिपोर्ट की मैंने चर्चा की उसमें से जो लिंक निकाले थे वो आप पढ़ने का पूरा प्रयास कीजिए। जो थ्योरीज मैंने समझाने की प्रयास की, साइकोलॉजिकल थ्योरी, सोशियोलॉजिकल थ्योरी, सोशियोलॉजिकल थ्योरी में 4 मोटी मोटी थ्योरी बताई मैंने। वो थ्योरी का मतलब क्या है, न्यूट्रलाइजेशन टेक्निक मतलब क्या करेगा, और एनोमी थ्योरी क्या कहती है, मतलब क्यों कहती है वो जो कहती है। यस Again, मैम। I'm going back to where I started yesterday. Social work and criminal justice, 4 blocks. First block is introduction to criminal justice. Second block is criminal justice administration in India. Third block is criminal justice processes. And fourth block is prison processes. तो अभी हमने सिर्फ ब्लॉक 1 पूरा किया है, और ब्लॉक 2, 3 हमने केस स्टडीज किए हैं विच आर रिलेटेड टू द अदर ब्लॉक्स। यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? जो केस स्टडीज की हैं, जो आपको मैंने लिंक्स भेजे हैं, अगर आप कुछ पढ़ के आते हो तो आप वो जरूर चर्चा डिस्कशन मेरे साथ कीजिएगा। Will that be possible? Can I expect and hope that you will do some reading? यस मैम। And Jasmine or others, Sushma or others who have not spoken, Sushri Priya, can we expect that you will participate tomorrow when I proceed with the syllabus? Yes, ma'am. Definitely, ma'am. हाँ? यस मैम, Definitely, ma'am. चुपचाप बैठे थे, सुन रहे थे, बोल रहे थे। हाँ? आप लोग का क्या अभी फील्ड में क्या करते हो? आज फील्ड में थोड़ा सा बताओ, फील्ड में जाते हो? आप लास्ट सेमेस्टर गए थे? यस मैम, मैं तो बाइक में काम कर रहा हूँ एग्रीकल्चर में, और उसके साथ भी पढ़ाई कर रहा हूँ। वेरी नाइस। बाकी लोग हाँ बताओ, संजन। हाँ, बाकी लोग भी थोड़ा इंट्रोडक्शन दो अपना, फिर भी वाइंड अप। मैम मैं फिलहाल मैं टर्की में पोस्टेड हूँ, इंडियन एम्बेसी अंकारा टर्की में। तो मैं मेरा इंटरेस्ट है कि इसके बाद में सोशल वर्क करूँ, इसलिए मैं ये कोर्स परस्यू कर रहा हूँ। ओके, वेरी गुड। पूजा, आपकी क्या बैकग्राउंड है, जो बता सकते हो अपने बारे में? नहीं मैम, मैं तो हाउसवाइफ हूँ। क्या करती हो? हाउसवाइफ। सुनाई नहीं दिया। मैं हाउसवाइफ हूँ। ओके, गुड गुड, वेरी नाइस। सुश्री प्रिया? मैं फ्रेशर हूँ, कोई काम नहीं करूँगा। घर का काम होता है, मालूम है सोशल वर्कर को कि नहीं मालूम है? यस मैम। लीला, जो भी काम करती हूँ काम होता है, उसको नजरअंदाज मत कीजिएगा आप लोग। यस मैम। जैस्मिन, आप? I'm working as a program assistant, child and women development department. So Odisha tomorrow you only. should give your inputs if you have any experience of working with the justice machinery. Yes, definitely, ma'am. But that time I was in office, so I was unable to speak. So tomorrow, what time you can speak? I will take your inputs that time. After 5, ma'am. Okay, after 5. 5:30 I can. 5:30, say no problem.
So keep your points ready. We will take feedback. I want others to benefit from your experience as well. Okay, ma'am. Sure, ma'am. Wonderful. Situshma, यस मैम background बताओ थोड़ा सा. ये मैं मैं प्लस के अभी पीजी करता हूँ नहीं समझी मैं, क्या करते हो आप? +3 कंप्लीट किया है और पीजी किया है वेरी नाइस, वेरी गुड. सुषमा, मैं ब्यूटिशियन हूँ, पर मुझे इस लाइन में इंटरेस्ट है, इसीलिए मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ MSW के. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. आप लोग को समझ आ रहा है मैं जो पढ़ा रही हूँ? कुछ हिंदी कुछ अंग्रेजी मिला मिलू के जो मेरा हो रहा है, ठीक हो रहा है? नहीं, समझ में आ रहा है, पर थोड़ा हमें पढ़ना चाहिए हमें खुद. कमला नहीं बोल रहे हैं. और कौन रह गया है? रुको, लिस्ट में पूजा बोली है, ठीक है. तो और कोई सवाल है किसी का? हेलो मैम. बोलो. हेलो, मैम गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. मैं अभी NSTC में प्रोग्राम ऑफिसर हूँ. क्या काम करते हो आप? प्रोग्राम ऑफिसर, असिस्टेंट प्रोग्राम ऑफिसर हूँ. ठीक है, पर काम क्या करते हैं? असिस्टेंट प्रोग्राम ऑफिसर बन के क्या काम करते हैं? वो थोड़ा जो लिटरली अनपढ़ जो थे ना, उनको थोड़ा बाद में क्या लगा? कहीं पे जस्टिस की बात होती है, ह्यूमन राइट्स की बात होती है? यस मैम. में कोई किसी की कोई ऐसे परिस्थितियां होती हैं जहां आपकी मदद लगती है? यस मैम. कैसे मदद करते हो, कल बताओगे? जी मैम. हाँ, और मैंने जो पढ़ा है उसको आप अपने काम से कैसे रिलेट कर सकते हो, ये बता पाओगे? वो तो आपके मैम, आपके जो पढ़ाई है वो पिछले मैम के से अच्छा है. आप जो कुछ भी वो पढ़ाते हमारा हो वो अच्छे से समझ में आता है. यूज कैसे करोगे, मुझे वो तो बताओगे कल. यूज जी कैसे मैम. करोगे? हाँ, वो मेरा. जी मैम. गुड, वेरी गुड. और कौन रह गया? एक व्यक्ति कोई रह गया अपना इंट्रोडक्शन देने में. क्या मैम? कोई और नहीं, कोई और इंट्रोडक्शन देना किसी का रह गया? ओके मैम. Thank you very much. Jasmine, you prepare. Those who are working professionals will prepare about their work. How you can relate it to what I have been teaching in past 2 days, you have to tell me tomorrow at 5:30. 4 to 5:30. I will. कल 4 बजे क्लास है, okay? Okay, ma'am. Thank you. All the best. कल मिलेंगे. थोड़ा पढ़ाई करके आएंगे तो अच्छा रहेगा. थैंक यू मैम. Bhubaneswar. Thank you very much, sir. Thank you, ma'am. Bye bye. Take care. शार्प 4 बजे कल शुरू करेंगे क्लास. हाँ, बोलो. कुछ बोलना है? बंद करूं अभी ये क्लास? ओके मैम. यस मैम. पक्का? बाय. टेक केयर. बाय.